एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता एंड आज कुछ मिनटों में मैं आपको बताने वाली हूँ कौन सी वो डेट्स है जो आपको याद करनी है फॉर द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ध्यान से सुनना और लिख लेना एक पेपर पे। स्टोरी शुरू होती है फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दैट गोज फ्रॉम 1914 टू 1918। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं 1915 में। आते ही वो इंडिया के कुछ गांव में अपना सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो कौन से गांव हैं आपको पता है, केक है। बट अगर हम ईयर के हिसाब से देखें तो 1916 है चंपारण इंडिगो फार्मर्स के लिए, 1917 है खेड़ा जो वहां के पेजेंट्स के लिए था, रेंट का इशू को जो उन्होंने उठाया था, और 1918 में है अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए जो उन्होंने सत्याग्रह किया था। Then we come to 1919 जहां पर गांधी जी ने राउलेट एक्ट के अगेंस्ट अपना सत्याग्रह शुरू किया एंड 13 अप्रैल 1919 को हुआ जलियांवाला बाग मैसेकर। 1990 में एक और चीज हुई थी एंड दैट इज जो खिलाफत कमिटी थी वो बॉम्बे में एस्टैब्लिश हुई थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, जो ऑटोमन एम्पायर के खलीफा जो मुस्लिम लीडर है उनके ऊपर काफी हार्श ट्रीटी लगा रहे थे। तो 1920 में जब हम आते हैं तो कलकत्ता सेशन में गांधी जी प्रपोजल रखते हैं कि क्यों ना हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत इशू को साथ में आगे बढ़ाएं। फाइनली वो जो प्रपोजल था वो अडॉप्ट होता है 1920 में ही कांग्रेस के नागपुर सेशन में। 1921 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दिया जाता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलता है अलोंग विद द खलीफा द खिलाफत मूवमेंट अलोंग विद स्वराज, एंड फिर वो 1921 में कॉल ऑफ कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट। उसके बाद हम आते हैं 1927 पे जब इंडस्ट्रीज के लिए फिक्की जो है वो एस्टैब्लिश किया जाता है। अब 1920s में दो चीजें होती है, वन इज द ग्रेट डिप्रेशन एंड द 1928 में साइमन कमीशन कम्स टू इंडिया। साइमन कमीशन में कोई इंडियन नहीं होता तो हम उसके काफी अगेंस्ट रहते हैं। ओके 1929 में ये सब देख के जो लॉर्ड अर्विन होते हैं, हमारे वाइसरॉय जो होते हैं, वो जो है कांग्रेस के सामने एक प्रपोजल रखते हैं कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस मतलब इंडिया विल बी अ लिटिल बिलो द ब्रिटिश एम्पायर, है ना, पर हम अपने आप को खुद रूल करेंगे। पर इस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो यंग लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने बोला कि नहीं, हमको चाहिए तो पूर्ण स्वराज। तो 1929 में लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंटशिप के अंडर पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी एंड 26 जनवरी 1930 पे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था पूरे देश में। ठीक है, एक सिंबॉलिक, है ना। अब हम आते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दैट वाज लॉन्च्ड बाय गांधी जी 1930, पर मूवमेंट एक साल ही चला था और गांधी अर्विन पैक्ट साइन होता है 1931 में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है जिसके लिए गांधी जी जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ करते हैं। ये बात अलग है कि उनके साथ धोखा होता है, जब वो वापस आते हैं कोई पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो है उनको रिलीज नहीं किया जाता एंड वो वापस से मूवमेंट को 1931 में ही ट्राइज टू स्टार्ट इट अगेन, बट वो फीका पड़ जाता है। 1930 में एक और चीज होती है, बी.आर. अम्बेडकर जी जो है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्हें कांग्रेस में कोई जगह नहीं मिलेगी, इसीलिए वो इतना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं करते लोअर कास्ट। वैसे ही जब हम 1932 तक आते हैं तो अम्बेडकर और सारे डिप्रेस्ड क्लासेस सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग करने लगते हैं। तो फिर गांधी जी फास्ट अप टू डेथ में चले जाते हैं एंड फाइनली इन 1932 पूना पैक्ट साइन होता है अंडर विच द लोअर कास्ट्स आर प्रॉमिस्ड रिजर्वेशन, है ना, इन इलेक्शंस, इन सीट्स, एंड इस तरीके से गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच का जो लड़ाई है वो खत्म होता है। तो गाइज ये थी आपकी ऑल द डेट्स ऑफ दिस चैप्टर। इसके अलावा ज्यादा कोई और डेट्स करने की जरूरत नहीं है। लेट मी नो इफ यू वांट दिस फॉर द अदर चैप्टर्स। बाय बाय, थम्स अप, शेयर, सब्सक्राइब।